Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. I am Devesh Yadav, your computer science IP teacher. Guys, as you all know, in last classes we discussed about data structure and array. जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है हमारी जितनी भी लास्ट क्लासेस हुई हैं उनमें हमने डेटा स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, उसके ऑपरेशन और एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया है और लास्ट क्लास के अंदर हमने एरे और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। जैसे आप सभी को पता है एरे एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिक्वेंशनली डेटा स्टोर होता है और वो डेटा सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। जैसे हमने एक एरे बनाया था, उसका डेटा टाइप अगर इंटीजर था तो उसमें सभी वैल्यूज़ क्या स्टोर होंगी, नंबर ही स्टोर होंगे। क्लियर है बेटा। उसके बाद हमने एरे के टाइप देखे थे कि एरे कितने तरीके का है, कितने प्रकार का है। तो हमने जाना था एरे 2 टाइप्स का है, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल, यानी एकल आयामी एरे और आपका बहुआयामी एरे। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एरे है उसके टॉपिक नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। क्या नाम है बेटा? इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे का मतलब क्या होता है? देखो हिंदी में हम इसे कहते हैं एरे का आरंभ या एरे का प्रारंभ। ध्यान दीजिए बेटा, जब भी हम कोई एरे बनाते हैं तो उस एरे के अंदर वैल्यू नहीं होती है, हम उसे वैल्यू देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे कहा जाता है। किसी एरे को बना के उस एरे को वैल्यू देना ही क्या कहलाता है? एरे का इनिशियलाइजेशन कहलाता है। समझ आई बात? मतलब आपने कोई भी एरे बनाया और उसका साइज 7 है और आपने उसके अंदर मेमोरी में आपको 7 स्पेस मिल गए, मगर आपने उसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं दी कि मेमोरी में कौन कौन सी वो 7 वैल्यूज़ है वो स्टोर होगी, वो हमें नहीं पता है। वो हमें कैसे करना है वो आज हम सीखने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम है एरे का इनिशियलाइजेशन या एरे की शुरुआत या एरे का प्रारंभ, की एरे को वैल्यू कैसे दी जाती है। क्लियर है? एरे को इनिशियलाइज करने के लिए या फिर एरे को वैल्यू देने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम, एक तरीका जिसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम और दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं रन टाइम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुने, हम इसको कंपाइल टाइम को हिंदी में कंपाइल टाइम ही कहते हैं और रन टाइम को हिंदी के अंदर हम रन टाइम ही कहते हैं। हम 2 तरीके से एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, 2 तरीके से एरे को हम वैल्यू दे सकते हैं। पहला जो हमारा तरीका है उसका नाम है कंपाइल टाइम और दूसरा जो हमारा तरीका है उसका नाम है रन टाइम। तो कंपाइल टाइम और रन टाइम को आज हमें समझना है, प्रैक्टिकली करके देखना है एग्जाम्पल्स के साथ कि हम कैसे वैल्यूज को इनिशियलाइज कर पाएंगे। ठीक है बेटा। उससे पहले एक चीज समझना, कंपाइल टाइम और रन टाइम का मतलब क्या है? कंपाइल टाइम का मतलब है जब आप एरे को बना रहे हो, यानी लिखा है ड्यूरिंग द कोडिंग टाइम, जब आप एरे को बना रहे हो, एरे को क्रिएट कर रहे हो या किसी प्रोग्राम का कोड लिख रहे हो, एरे को बनाते वक्त या प्रोग्राम का कोड लिखते वक्त ही आप उसे वैल्यू दे दो तो उसे क्या कहते हैं हम? कंपाइल टाइम। क्या कहते हैं बेटा? कंपाइल टाइम। और रन टाइम होता है हमारा रेफर टू प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने का मतलब है प्रोग्राम को रन करना या प्रोग्राम को संपादित करना। प्रोग्राम को रन कराने के बाद हमें कहा जाएगा प्रोग्राम की तरफ से कि एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट कीजिए, तो वो हमारा कौन सा टाइम होगा? रन टाइम होगा। तो सीधी बात क्लियर है। अगर बोर्ड में पूछ लेता है कि कंपाइल टाइम और रन टाइम में क्या अंतर है तो आप बता सकते हो कंपाइल टाइम वह समय या वह टाइम है जब हम एरे का निर्माण कर रहे हैं या एरे वाले प्रोग्राम का कोड लिख रहे हैं, उस वक्त ही हम उसे कोई वैल्यू दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। और हमारा रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या है? जब हमने कोड बना दिया, पूरा प्रोग्राम बना दिया एरे का और हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट का मतलब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और रन करते वक्त हमें कहा जा रहा है कि आप एरे की वैल्यू इंसर्ट कीजिए। वो ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही है, उस पर हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस समय जब हम वैल्यू दे रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं? रन टाइम इनिशियलाइजेशन। क्लियर है बेटा। आज का टॉपिक है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, एरे के कैसे वैल्यू दी जाती है। तो मैंने 2 तरीके आपको बता दिए, एक है कंपाइल टाइम और एक है आपका रन टाइम। कंपाइल टाइम यानी जब कोड लिख रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, जब वैल्यू दे दो, और रन टाइम यानी जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो उस समय उसको वैल्यू दे दो, तो वो क्या कहलाता है? आपका रन टाइम इनिशियलाइजेशन। क्लियर है बेटा। अब हम एग्जाम्पल करेंगे कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन के। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करेंगे कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए। तो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन शुरू करने से पहले एक बार बता दूं, एरे 2 तरीके का है, सिंगल और मल्टी। तो हमें सिंगल डायमेंशनल को कैसे वैल्यू देनी है कोड करते वक्त, और मल्टी डायमेंशनल को कैसे वैल्यू देनी है कोड करते वक्त,
उन दोनों चीजों के ऊपर ही आज हमें देखना है। तो पहले हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन देखेंगे सिंगल डायमेंशनल का, और उसके बाद हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल का। यानी पहले हम एकल आयामी एरे को वैल्यू देके देखेंगे और उसके बाद हम बहुआयामी एरे को वैल्यू देके देखेंगे। क्लियर है बेटा? तो ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं सिंगल डायमेंशनल का। किसका कर रहे हैं बेटा? सिंगल डायमेंशनल एरे का, यानी एकल आयामी एरे का। तो मैं एक एरे बनाता हूं। जैसे मैंने एक एरे बनाई है इंटीजर टाइप को काम में लेके, एरे का नाम है ए और मैंने उसका साइज दिया है 4। हम अधिकतर बार क्या कर रहे थे लास्ट क्लासेस के अंदर, हम यहां पे सेमीकोलन लगाते थे। क्लियर है? और इससे क्या हो रहा था, हमें मेमोरी के अंदर 4 स्पेस मिल रहे थे, A0, A1, A2 और A3 नेम से, मगर इन स्पेस के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी। क्लियर है? आज हम यही सीख रहे हैं कि इन स्पेस के अंदर वैल्यू कैसे डाली जाएगी, इन स्पेस के अंदर वैल्यू कैसे पुट की जाएगी। और उसके लिए हम सबसे पहले जो तरीका काम में ले रहे हैं वो है हमारा कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। क्या है बेटा? कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। क्लियर है? तो अब हम एक एरे बनाएंगे और उस एरे को हम उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। किस टाइम पे? कंपाइल टाइम के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक सिंगल डायमेंशनल यानी एकल आयामी एरे बना रहा हूं जिसका नाम b है और उसका साइज क्या है? 5। अभी मैं सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूं। यहां तक मुझे मेमोरी में कितने स्पेस मिल जाएंगे? मुझे मेमोरी के अंदर 5 स्पेस मिल जाएंगे, B0, B1, B2, B3 और आपके B4 नेम से, और इन पांचों के अंदर वैल्यू नहीं है। अब एरे को बनाते वक्त, एरे की घोषणा करते वक्त ही मैं उससे इक्वल्स टू लगा के, कर्ली ब्रेसेस लगा के कितनी वैल्यू आएगी? 5। और मैं यहाँ पे 5 वैल्यू अगर इंसर्ट कर देता हूं तो उसे मैं क्या कहूंगा? कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, 6, 2, 8 और 10। और जो यहाँ सेमीकोलन लगाते थे वो कहाँ लग गया? यहाँ पे लग गया। कुछ समझ आया? ये क्या है आपका सिंगल डायमेंशनल का कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे हमने इंटीजर डेटा टाइप को काम में लेके एक एरे बनाई है एज नेम से और उसकी साइज है 6। कितनी साइज है? 6। इक्वल्स टू लगा के मैंने यही वैल्यू डाल दी, 12, 13, 10, 20, 14 और 16 और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। एरे किस नाम से? एज नाम से। मेमोरी में साइज कितना है? 6। कितने स्पेस मिलेंगे? 6 स्पेस आपको मेमोरी मिलने वाले 1, 2, 3, 4, 5 और 6। किस नेम से? एरे का नाम एज है तो एज 0, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 और आपका एज 5। क्लियर है बेटा? और अभी सारी वैल्यूज यहां पे आ जाएगी सीक्वेंस में, 12, 13, 10, 20, 14 और 16। क्लियर है बेटा? तो ये क्या है? सिंगल डायमेंशनल का कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। सिंगल डायमेंशनल का कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। क्लियर है? अब इस काम को करने के लिए एक सिंटेक्स भी होता है। जैसे ये तो एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया? एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल का सिंटेक्स क्या बनेगा? अगर बोर्ड में पूछ लेता है कि भाई सूत्र बताओ कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का जो सिंगल एरे के अंदर होता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है सिंटेक्स ऑफ कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। तो इंट क्या है बेटा? आप सभी को पता है इंट एक डेटा टाइप है। क्या है? डेटा टाइप। एज क्या है? एरे का नेम। 6 क्या है? एरे का साइज। इक्वल्स टू ये सब क्या है? एरे की वैल्यूज। क्या है बेटा? वैल्यूज। तो ये क्या हो गया? इसका सिंटेक्स हो गया। तो हमने ऐसा ही तो करा है। हमने सबसे पहले डेटा टाइप लिखा है, फिर हमने एरे का नाम लिखा है, फिर हमने एरे का साइज दिया है, फिर इक्वल्स टू लगा के कर्ली ब्रेसेस को ओपन करके हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज दे दी। कुछ इस तरीके से एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं, डेटा टाइप इंटीजर है, एरे का नाम C है, साइज 3 है, इक्वल्स टू लगा के मैंने इसके अंदर 3 वैल्यूज को पुट कर दिया। मेमोरी में 3 स्पेस मिलेंगे, C0, C1, C2 नेम से, और 2, 6, 8 यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। समझ आया? तो ये हमने क्या देखा है कि कंपाइल टाइम एरे को बनाते वक्त, यानी सिंगल डायमेंशनल एरे को बनाते वक्त, एकल आयामी एरे को बनाते वक्त उसमें वैल्यूज को किस प्रकार से दिया जाता है, ये चीज मैंने आपको बताया है। अगर यहाँ पे 6 साइज है तो आप कितनी वैल्यूज दोगे? 6 वैल्यूज दोगे, और 6 की 6 वैल्यू कंटिन्यू एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्लियर है बेटा? समझ आया?
इसके बाद जो हम अब आगे शुरू करेंगे, इसी को एक बार हम कैर के एग्जाम्पल से करके देखेंगे, यानी कैरेक्टर के एग्जाम्पल से करके देखेंगे कैरेक्टर के अंदर ये कैसे काम करता है। ठीक है, अगर हमने डेटा टाइप लिया कैर, हमने एरे का नाम ए रखा और हमने साइज दिया 4, तो इक्वल टू लगा के आप 4 अल्फाबेट लिख सकते हो, HELL, और इसको बंद कर सकते हो आप। तो मेमोरी में 4 स्पेस आपको मिल जाएंगे और उन 4 स्पेस के अंदर क्या आ जाएगा, HELL, और यहाँ पे आ जाएगा A0, A1, A2 और आपका A3। तो ये तो आपको पता है, अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो सारी वैल्यूज नंबर होंगी, और डेटा टाइप कैरेक्टर है तो सारी वैल्यूज क्या होंगी, कैरेक्टर होगी। क्लियर है बेटा? तो ये किसका था, ये सिंगल डायमेंशनल का कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन था। अब जो हम दूसरे नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मल्टी डायमेंशनल का कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। जब हम मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे तो उसके अंदर कैसे वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, कैसे उसके अंदर वैल्यू देंगे, अब हम वो देखेंगे, यानी बहुआयामी एरे के बारे में हम समझेंगे। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं जो मल्टी डायमेंशनल है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इंटीजर डेटा टाइप को काम में लेके ए नाम से मैं एरे बना रहा हूं, उसका साइज 3 है। आपको पता है मल्टी डायमेंशनल में 2 ब्रैकेट आते हैं, पहला रो का और दूसरा कॉलम का, तो मैंने साइज दिया 3 और 4। क्लियर है? यहां पे खत्म करते हैं। मेमोरी में स्पेस कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। कितनी रो है, 3। ध्यान रखना ये रो होती है यूं, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 4। पहला ब्रैकेट रो का है, दूसरा ब्रैकेट कॉलम का है। तो कुछ ऐसा आपके सामने मेमोरी में स्पेस मिलेगा और इसमें आप वैल्यू स्टोर करते जाओगे। क्लियर है बेटा? अब हम एग्जांपल करते हैं, ऐसे एरे बना के उसको वैल्यू देते हैं। तो ये तो क्या था कि मल्टी डायमेंशनल एरे बनता कैसे, अब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? एग्जांपल करते हैं, एक एरे बनाते हैं इंटीजर डेटा टाइप काम में लेके। एरे का नाम ए है, उसमें रो का साइज 4 है और कॉलम का साइज भी 3 कर लेते हैं। चलो कॉलम का साइज क्या कर लेते हैं, 3। यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है, यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन करना है। क्लियर है? अब इसमें देखो रो कितनी है, 4 रो है, तो इस करली ब्रेसेस के अंदर 4 करली ब्रेसेस और ओपन करो और इन चारों को यहां क्लोज कर दो इनके बाद ही। क्लियर है? और इसको यहां क्लोज कर दो, इस वाले करली ब्रेसेस को। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो यहां लिखो 2, 6, 8, 3 कॉलम की 3 वैल्यू, 4, 5, 7, 9, 3, 8, 5, 6, 2। क्लियर है? मेमोरी में कैसे स्पेस मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से। रो कितनी है, 4, 1, 2, 3, 4। कॉलम कितने हैं, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। देखो पहले कॉलम में क्या वैल्यू आएगी, 2, 6, 8। दूसरे कॉलम में क्या आएगी, 4, 5, 7। तीसरे कॉलम में आएगी 9, 3, 8। चौथे कॉलम में आएगी 5, 6, 2। समझ आया नहीं आया? तो ये क्या तरीका है, ये भी एक तरीका है मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी एरे को इनिशियलाइज करने का। एक एग्जांपल और करके देखते हैं, उससे आपको दोबारा ढंग से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? समझना बात को ढंग से। दोबारा से हम एक एरे बना लेते हैं दोबारा से, और हम उस एरे को नाम दे देते हैं। पहले हम डेटा टाइप ले लेते हैं इंटीजर, और हम उस एरे को नाम दे देते हैं बी, और उस एरे का हम साइज दे देते हैं 3 रो, और यहाँ पे हम उसका साइज दे देते हैं 4 कॉलम। यहाँ इक्वल्स टू लगा के करली ब्रेसेस ओपन करते हैं। ठीक है? कितनी रो है, 3 रो है। 3 रो है तो 3 करली ब्रेसेस के अंदर ओपन होंगे। क्लियर है? और ये वाला करली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और सेमीकोलन लगाना है। कितने कॉलम है, 4। वो हम यहाँ पे पहले इन करली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं। 4 कॉलम, तो यहाँ पे 4 वैल्यू होते हैं 10, 11, 9, 8, 2, 6, 7, 3, 5, 4, 8, 7। क्लियर है? मेमोरी में स्पेस कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। कितनी रो है, 3 रो है, और कितने कॉलम है, 4। क्लियर है? यहां पे क्या आएगा, 10, 11, 9 और 8। यहां पे आएगा 2, 6, 7 और 3। यहां पे आएगा 5, 4, 8 और आपका 7। तो ये वैल्यू ऐसी की ऐसी इसके अंदर उतरती जाएगी। समझ आई बात? तो वही बात हो रही है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है किसका, मल्टी का। और सिंगल का करा था जब कुछ नहीं करा था, इंट ए एरे बनाया 3 साइज का, इक्वल टू लगा के 3 वैल्यूज हमने यहाँ पे दे दी। समझ आया या नहीं आया? इसको मेमोरी में स्पेस कुछ इस तरीके से मिल रहा था, A0, A1 और A2, 3, 6 और आपका 7। क्लियर है? तो ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। एरे को बनाते वक्त हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं। या हमने सिंगल डायमेंशनल एरे बनाया और उसको हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू दी है। यहाँ पे हमने मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया और उसको हमने यहाँ पे उसकी वैल्यूज दी है। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स कैसे होने वाला है, इंट क्या है,
डेटा टाइप, आप सभी को पता है इंट क्या है, डेटा टाइप। बी क्या है, एरे का नाम, मैंने केवल an लिखा है, आप समझ जाना एरे का नाम। 3 क्या है, साइज है, किसका, रॉ का साइज। और 4 क्या है, कॉलम का साइज। फिर हमने इक्वल टू लगाया, कर्ली ब्रेसेस ओपन करके यहां पे हमने क्या डाल दी, वैल्यूज। समझ आया? तो ये क्या हो गया बेटा, इसका सिंटेक्स हो गया। क्लियर है यहां तक? तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, एरे को वैल्यूज कैसे दी जाती है। पहला तरीका है हमारे पास कंपाइल टाइम, यानी जब हम एरे को बनाते हैं, एरे को क्रिएट करते हैं या एरे का कोड लिखते हैं, तो क्रिएट करते वक्त, उसका कोड लिखते वक्त ही अगर हम उसको वैल्यू दे दें कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे एरे बनाया और उसको वैल्यूज दे दी, यहाँ पे एरे बनाया, बनाते वक्त ही मैंने उसको वैल्यूज दे दी, तो ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। और रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है, रन टाइम इनिशियलाइजेशन होता है जब हम प्रोग्राम का पूरा कोड लिख चुके होते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो अब प्रोग्राम कैसे लिखना और कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो जब हम हमारे आने वाले दिनों में स्कूल्स ओपन हो जाएंगे और हमारे पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज होंगी, हमारे पास कंप्यूटर लैब होगी हमारे स्कूल की, तो उस लैब के अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे एरे के और वहां पे हम उनको वैल्यूज देके देखेंगे। तो आज का टॉपिक इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे था। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।